रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर की मुख्य विपक्ष पार्टियों ने चुनाव अधिकारी से, चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का उन्होंने मांग की है। और दूसरी बड़ी खबर है कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने डेली वेजेस और 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए और महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में नवग्रह मंदिर में जाकर जल अभिषेक किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने मुख्य चुनाव जो आयोग है उनको जाके गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 साल से अधिक समय हो गया है जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं और कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जहाँ तक लोग पहुँच सके। नौकरशाही तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जब सरकार कह रही है, ये अपोजिशन पार्टीज यही कह रही है कि सरकार जब कह रही है कि सब कुछ सामान्य है, हालात ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, डिलिमिटेशन भी हो चुकी है, सब कुछ हर चीज़ अब ठीक है, तो चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे? ये एक बहुत बड़ी उनकी मांग है। सभी जो पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल हैं चाहे वो नेशनल पार्टीज हैं, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्दी चुनाव हो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, आपके लंबे अरसे से हम देख रहे हैं विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि जब आपने यहाँ जो ग्राउंड जिस पर ज़मीनी कहते हैं पंचायती राज के जब आपने चुनाव करवा दिए, जहाँ जो कि बेहद मुश्किल होता है, तो विधानसभा चुनाव कराने में आपका क्या दिक्कत है? आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला के बठिंडी स्थित आवास पर एक विपक्षी सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस, पीडीपी, आम आदमी पार्टी, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना, बाल ठाकरे और तमाम दलों ने उसमें शिरकत की थी और उसी में तय हो गया था कि नई दिल्ली आके मुख्य चुनाव आयोग से बात करेंगे। तो आज जो हमें नई दिल्ली से जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया कि उससे पहले, मिलने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है, विठल भाई पटेल जिसे कहते हैं, वहाँ विपक्षी जो दिग्गज नेता हैं उनकी बैठक हुई और कई नेताओं के साइन भी करवाए गए उस मेमोरेंडम में, जिसमें कांग्रेस के खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके अलावा एनसीपी के शरद पवार हैं, सीताराम येचुरी हैं माकपा के, और प्रोफेसर झा हैं जो आरजेडी के हैं, और राम गोपाल यादव सपा के हैं। ये तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं विपक्षी दलों के। उसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश की ओर से, और वहाँ आरसपुरा से जो सुचेतगढ़ से मेंबर है संजीत सिंह टोनी, और भी तमाम नेता थे वो जो इनके साथ गए थे, वो सब उसमें शिरकत कर रहे थे। हमारा मानना ये है कि देखिए ना, एक बात तो है, जिस तरह आपने भी कहा कि जब हम बार बार कहते हैं कि हालात नॉर्मल है और टूरिज्म बढ़ा है कश्मीर के अंदर, हाँ ये जरूर बात है कि बीच में जो कभी टारगेट किलिंग होती है, लेकिन वो इतनी बड़ी समस्या नहीं लगती। जिस प्रकार पहले बम चलते थे, हड़तालें होती थी, पत्थरबाजी होती थी, वो चीज़ आज कश्मीर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। और हम समझते हैं कि इसके बाद अगर क्रोनोलॉजी को समझे, देखिए आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे मई 2014 में, उसके बाद शायद अक्टूबर नवंबर में चुनाव हमारे जम्मू कश्मीर के भी हुए थे, जिसके नतीजे दिसंबर में आए थे और नतीजे खंडित जनादेश के थे। समस्या यह आई कि पीडीपी को 28, बीजेपी को पहली बार हिस्ट्री बनी थी 25 सीटें, एनसी को 15, कांग्रेस को 12 और बाकी अन्य दलों को गई थी। तो उसमें सरकार बनने की सूरत बन ही नहीं रही थी। पहले कोशिश हुई कि कहीं एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, लेकिन बाद नहीं बनी। तो अल्टीमेट दो अलग विपरीत धाराएं थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बीजेपी और पीडीपी ने अपनी सरकार बना ली मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में मार्च के अंदर, 1 मार्च को। लेकिन मुफ्ती साहब अस्वस्थ हुए, आखिरकार इंतकाल हुआ। तो उसके बाद फिर गतिरोध बना। फिर कई महीने की राम माधव जो कोऑर्डिनेटर थे इन दोनों के बीच, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जो जम्मू के प्रभारी थे, उन्होंने बात की और फिर सरकार बन गई। लेकिन रिश्ते ज़्यादा दिन तक चले नहीं। और कहा, और अगर क्रोनोलॉजी को समझिए कि जुलाई में 2018 में अचानक नई दिल्ली में राम माधव प्रेस के किसी को पता नहीं, इलम नहीं कि क्या होने जा रहा है।
एकदम सपोर्ट विड्रॉ की बात की। सब यहाँ जम्मू कश्मीर में आपको तो मालूम है, सब हतप्रभ लगे थे कि आखिर ये हुआ क्या, कि अचानक सपोर्ट विड्रॉ कर ली। लेकिन उसके बाद जब फिर जोड़ तोड़ शुरू हुए, एक तरफ सज्जाद लोगों ने बीजेपी की सपोर्ट से पीडीपी, कांग्रेस और एनसी की सपोर्ट सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल अपने सतपाल मलिक साहब, उनकी फैक्स मशीन खराब हो गई। उनका कसूर नहीं, बेचारी वो फैक्स मशीन खराब हो गई, उसकी मरम्मत नहीं करा पाए, उनका जो दावा था, और उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व करने की सिफारिश कर दी। और ये कहा यह जा रहा है कि ये 8वीं बार हमारी स्टेट के अंदर गवर्नर रूल आयद हुआ, चूंकि इसका विशेष दर्जा था। पहले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन, उसके बाद गवर्नर रूल। तो हम समझते हैं कि एक लंबा दौर है, 2014-23 से 9 साल हो गए। वैसे भी असेंबली डिसॉल्व हुए भी अब 18 की बात है, आज 23 से 5 साल हो गए बिना लोकशाही के, बिना जनप्रतिनिधि के। ये बड़ा एक अजूबा सा लगता है, कमाल सा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने हकों के लिए आखिर कहाँ जाएं। नौकरशाही सुनती नहीं है। हम देखते हैं कि जम्मू शहर जो हमारा मंदिरों के शहर के नाम से दुनिया भर में फेमस है, वो प्रोटेस्ट का शहर बन गया, हड़ताल का, आंदोलन का शहर बन गया। तो हम समझते हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग की गुहार लगाई है, जो प्रतिनिधि उसमें शामिल थे उनके बकौल उनके मुख्य चुनाव आयुक्त ने भरोसा दिलाया। उन्होंने ये भी कहा, जैसा आपने कहा, परसीमन हो गया, चूंकि लद्दाख अलग हो गया 2019 के बाद, सीटें बढ़ गई, उसके रिवीजन भी हो गया मतदाता सूचियों का, तो आखिर केस खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा तीसरी बात यह है कि खुद गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं, हाउस में बाहर भी कहा, यहाँ भी आए तो कहा निशान है कि चुनाव, ये कवायद पूरी हो जाए चुनाव आयोग की, हम करा देंगे। वो कब कराएंगे? 2 चीजें हैं, केवल चुनाव नहीं है, मांग ये भी की जा रही है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाए, जो हमसे छीना गया। तो हम समझते हैं कि अब गेंद जो है भले चुनाव आयोग के पाले में हो, लेकिन सब समझते हैं कि आखिर गेंद उछालेगा कौन। तो गेंद उछालने वाले जो प्लेयर हैं वो अदृश्य है, लेकिन सबको मालूम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये क्या रुख इख्तियार करता है। हालांकि बीपी लाइन ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि अप्रैल मई में चुनाव की संभावना है। तो अब देखते हैं आने वाला वक्त हो सकता है, वो भी हो सकता है ये, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं यहाँ पे, और सरकार चाहती भी है अब चुनाव हो। बिल्कुल, बहुत देर हो गई है, काफी देर हो गई है, लोग चला रहे हैं, पार्टियां चला रही हैं, लोग सब परेशान है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है इस पे कोई डिसीजन लिया जाए। बिल्कुल, नौकरशाही की जो लाल फीताशाही, उससे तो कम से कम निजात मिलेगी। हाँ जी। जी, जल शक्ति विभाग के जो डेली वेजर्स कर्मचारी हैं, पिछले 267 दिनों में हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनकी बहुत जायज़ मांग है, उनकी उम्र बीत चुकी है, अब वो 72 घंटे की हड़ताल पे चले गए और पानी बंद है। 72 घंटे जो है पानी बंद रहेगा, पानी नहीं नहीं करेंगे, क्योंकि वो मजबूर हो गए। और इससे पहले भी ये उन्होंने अचानक नहीं किया, इन्होंने 1 महीना पहले इस बात की नोटिस दिया था कि हम जो है 72 घंटे की हड़ताल पे चले जाएंगे, काम छोड़ हड़ताल पे कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, ताकि हमारी सुनवाई हो सके। बहुत परेशानी के दिनों में वो निकले हैं, 267 दिन बहुत होते हैं, और सारी उम्र उन्होंने गुजार दी है। और ये फैक्ट है कि इन्हीं मुलाजमों के बदौलत यहाँ पे जो पानी की सारी सप्लाई होती है, अफसर तो बैठ के अपने कमरों में बैठ के कागजी कार्रवाई करते हैं, फील्ड में यही काम कर रहे हैं, और आज तक इनका जो है इनकी जो डिमांड्स हैं वो मानी नहीं जा रही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बात फिर वही घूम के आती है। देखिए, जो लोकतंत्र होता है, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर में हमारे देश का लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही खूबसूरती लोकतंत्र की। जब चुने हुए नुमाइंदे हाउस में जाते हैं, जब नौकरशाही बेलगाम हो जाए, तो उन चुने नुमाइंदों का तो स्टेक होता है ना कि मुझे फिर जाना चुनाव वोट लेने। नौकरशाही क्या है, वो कहते हैं यहाँ से उठाओगे तो वहाँ बैठा दो, वहाँ उठाओगे तो नौकरी तो ले नहीं सकते, तो वो ट्रांसफर से डरते नहीं हैं। या एक सीट जगह, ये अलग बात है कि कई जुगाड़बाज होते हैं, कमाई मलाईदार पोस्टों में जमे भी रहते हैं, लेकिन जो मानवीय भाव है, मैं समझता हूँ, चाहे पॉलिटिकल आदमी जितना मर्जी करप्ट के आरोप लगे, कुछ लगे, लेकिन उसके हृदय में कोना ये होता है, डर भी होता है कि मैंने काम नहीं किया तो अगली बार मैं कैसे लोगों को फेस कर पाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज स्थिति बनी हुई है इनके साथ, ये जल निगम के लोगों के साथ, जल शक्ति, ये बड़ा दुखद है। आपने जिस वक्त बताया था कि कितने दिन, कितने महीने इनको हो गए, और ये इसी वजह से इतना मामला लटका है। अगर यहाँ निर्वाचित सरकार होती तो अब तक दबाव डाल डूल कर इस मसले का कोई ना कोई वे आउट निकाल लिया जाता। 2 कदम ये पीछे हटते, 2 कदम सरकार हटते पीछे। लेकिन नौकरशाही तो लकीर की फकीर है, नहीं जी नहीं है तो नहीं होगा, कानून नहीं है, फलाना निकला नहीं है। 50
जो उसमें सब रस्सी का सांप और सांप की रस्सी बना देती है नौकरशाही। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को भी समझना होगा। अभी ये 72 घंटे की हड़ताल पर गए हैं, अगर अनिश्चित काल ये, चूंकि ये फील्ड के लोग हैं बेसिकली, जिस तरह आपने कहा ये वो बाबूनिया की दफ्तर वाले कलम चला रहे हैं, ये वो हैं जो हमें हमारे घर तक पानी पहुंचाते हैं। तो ये जिम्मेदारी लोगों को भी समझनी चाहिए। जब इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, हम समझते हैं कि इसमें समाज को भी भूमिका थोड़ी आगे आके बढ़नी चाहिए, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि इनकी मांग अगर जेन्युइन है तो उसका कोई रास्ता निकाले, ताकि ये भी अपने घर जाकर अपने तरीके से जिंदगी जिए। सी जी, जिस तरह से आपने अभी कहा कि चुनाव होने चाहिए, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है, सरकार दावा कर रही, और यही नहीं है, यहाँ पे हृदय परिवर्तन भी हो रहा है जी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो है पुंछ में नवग्रह मंदिर है, वहां जाके भगवान शिव को जल अभिषेक कर रही है जी। हम इसे एक बड़ी, लोग कुछ भी कहें लेकिन हम इसे एक बड़ी पॉजिटिव चीज समझते हैं कि उनकी जो श्रद्धा है मंदिरों की तरफ भी गई है, वो सांप्रदायिक जो उनकी पुरानी जो एक शैली थी उसको छोड़कर वो आगे बढ़ी है। यह एक अच्छी बात है, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले भी इनके पिता जब वैष्णो देवी गए थे, तब राष्ट्रपति जी आज एक होना था उनके साथ गए थे, तो वो गोवा में प्रवेश करने से मना कर दिया था और यहाँ तक कि उन्होंने चुनरी भी ओढ़ने से मना कर दिया था। लेकिन आज जो महबूबा ने साबित किया, जो किया है, हम इसकी बिल्कुल तारीफ करेंगे और कहेंगे। हालांकि विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हमारे हिंदुत्व जो है चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, उसी को देखते हैं हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ एक कदम है, ये भी वो अपने ढंग से कह रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आपका हृदय परिवर्तन है, अगर ये मंदिर मस्जिदों में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हिंदू एक ऐसी कौम है जो हर जगह जाती है, वो हर जगह जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मंदिर में भी जाएगी, मस्जिद में भी जाएगी, गुरुद्वारे में भी जाएगी, चर्च में भी जाएगी, सभी भगवान, सभी ईश्वर, अल्लाह जितने भी है, सबकी इज्जत करते हैं वो। तो हम इसे एक अच्छी दृष्टि से नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, हमें ये भी याद आता है कि जब मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद से PDP की सपोर्ट से तो जब लैंड दी गई थी श्रद्धालुओं के लिए, तो इसी PDP ने सपोर्ट विड्रा की थी, सरकार गिर गई थी। ये पिछली घटनाएं हैं, लेकिन ये भी इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन अगर देखिए ना, जिस तरह ये नवग्रह मंदिर में पुंछ में गई और जलाभिषेक किया है भोले शंकर को, तो मैं समझता हूँ कि महबूबा मुफ्ती का हृदय परिवर्तन जो आपने बात कही वो अच्छी लगी, कि कम से कम उनको अब ये लगने लगा, चाहे वो, हालांकि ये बात मानने की है, सियासी लोगों पे आरोप लगते हैं कि वो अपने सियासी चश्मे जमा करा देखते हैं। जम्मू में जिस प्रकार रेजलमेंट है BJP के खिलाफ, ये भी हो सकता है वो एक्सटेंशन काउंटर की बात हो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी हम कहेंगे ये खुशामदीद है, स्वागत योग्य है, और हम चाहेंगे कि महबूबा जी इस प्रकार रघुनाथ मंदिर है, अपना बाबे वाली माता का मंदिर है, तो हम समझते हैं इन मंदिरों को भी अगर आए तो बहुत अच्छा लगेगा। और हम समझेंगे एक सांप्रदायिक सौहार्द की बात है। हम समझते हैं एक लाइन की सर बात होनी चाहिए कि कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इलामा इकबाल ने बहुत पहले बात कही थी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क की गंगा जमुनी संस्कृति है, हम उसको कहाँ छोड़ देंगे। हिंदू भी वही है, मुसलमान भी वही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, हम इनका महबूबा मुफ्ती के ये जलाभिषेक किया है, तो हम उनके लिए स्वागत योग BP न्यूज़ लाइन उनको एक बार फिर तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।